हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आर के सार्थक क्लासेज में। आज दोस्तों हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग में पढ़ेंगे टॉपिक सीरीज का। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों? सीरीज का, जिसे आप लोग हिंदी में श्रृंखला के नाम से जानते होंगे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज का टॉपिक। जैसे कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि सीरीज में 3 टाइप का सीरीज होता है। एक होता है अल्फ़ाबेट सीरीज, फिर होता है दोस्तों नंबर सीरीज, और फिर उसके बाद होता है दोस्तों अल्फ़ाबेट और नंबर सीरीज दोनों मिला करके। तो आज वो पढ़ेंगे दोस्तों, वो अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़ेंगे। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि 2025 में जो एनएमएस का एग्ज़ाम जो होगा 19 जनवरी को, उसी बुक से आप सभी को अल्फ़ाबेट सीरीज करवाता हूँ। यदि आप लोग इसका प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ मैं 1 से लेकर के जितना भी इसमें अल्फ़ाबेट सीरीज से क्वेश्चन दिया हुआ है उस सभी का सभी क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाला हूँ दोस्तों। लेकिन अल्फ़ाबेट सीरीज क्वेश्चन करने से पहले कुछ बातों को ध्यान देना होगा दोस्तों। पहले अल्फ़ाबेट के बारे में जानना होगा कि अंग्रेजी में अल्फ़ाबेटों की संख्या कितनी होती है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों, जैसे अल्फ़ाबेट की जब भी बात करूँगा तो अल्फ़ाबेट टोटल जो होता है अंग्रेजी में कितना होता है दोस्तों? 26 होता है। ए से लेकर के जेड तक होता है, ए से लेकर के जेड तक होता है। और सभी का क्या करना होगा दोस्तों? प्लेस वैल्यू याद करना होगा, नहीं कि सभी का स्थानीय मान याद करना होगा। और जो कि मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया हूँ 5-6 मिनट का होगा, जिसमें मैंने ए से लेकर के जेड तक का एकदम शानदार तरीका से अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू याद करवाने का प्रयास किया हूँ। तब पे भी दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को बहुत कम समय में अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू याद करवाने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद दोस्तों सीरीज का क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे दोस्तों आप सभी जानते होंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ए से लेकर के दोस्तों मैंने जेड तक यहाँ पे क्या किया, लेटर लिख लिया। अब सभी लेटर का क्या करूँगा दोस्तों? प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान याद करने का प्रयास करूँगा दोस्तों। कि एच जो है, एच जैसे है दोस्तों, एच का प्लेस वैल्यू क्या है तो 8 है। तो कैसे याद करेंगे वो तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों। उससे बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे, बढ़िया से गौर से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता होगा दोस्तों कि हर एक बच्चा को ए से लेकर के कम से कम ई तक सभी को प्लेस वैल्यू याद रहता है। जैसे मैंने कहा ए, तो ए का कहने का मतलब हो गया ए का प्लेस वैल्यू 1 होगा। मैंने कहा दोस्तों डी, तो डी कितना पे आता है? 4 पे आता है, तो डी का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 4 होगा। तो ये जो है दोस्तों बेसिकली 5 तक यानी कि ई तक का प्लेस वैल्यू सभी बच्चे को याद रहता है। शुरू से ई तक सभी को याद रहता है। और अंतिम से दोस्तों, अंतिम से एक्स वाई जेड सभी बच्चा को याद रहता है। तो भाई दोस्तों इस सभी को छोड़ करके यानी कि अंतिम से 3 लेटर को छोड़ करके, शुरू से 5 लेटर को छोड़ करके, बाकी बात सभी लेटर को मैं एकदम बिल्कुल शानदार आसान तरीका से बताने का प्रयास करता हूं दोस्तों। अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू उसे आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एफ से शुरू करूंगा। ई के बाद क्या आता है दोस्तों? एफ आता है। ई तक तो पता है कि ए आया, ए का प्लेस वैल्यू 1 होगा, 2 का प्लेस वैल्यू 2 होगा, सी का प्लेस वैल्यू 3 होगा, डी का प्लेस वैल्यू 4 होगा, 5 का प्लेस वैल्यू नहीं, ई का प्लेस वैल्यू 5 होगा दोस्तों। लेकिन बताइए ई के बाद क्या आपको याद रहता है? जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे आर, तो आर का प्लेस वैल्यू क्या होगा आपको पता है? बिल्कुल भी नहीं है पता। तो इसी को याद करने का आसान तरीका बताता हूँ। जैसे हमें याद था 18 लिख दिए। जैसे यहाँ पे लिखा हूँ दोस्तों भी, तो भी का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 22 होगा। जैसे हमको दिमाग में बिल्कुल याद है वैसे आप लोग को भी याद करवा दूंगा दोस्तों। कृपया करके बात को गौर से सुनिएगा दोस्तों। क्या करिएगा? बात को गौर से सुनिएगा। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं, याद करने का तरीका क्या है उसे देखते हैं। देखिए दोस्तों, जिसे ऐप लिखा हूँ इसको मिटा देता हूँ दोस्तों। आप तो जानते होंगे जैसे ऐप 6 पे आता है। ऐप कितना पे आता है दोस्तों? 6 पे आता है। जी कितना पे आता है? 7 पे आता है। एच कितना पे? 8 पे आता है। आई 9 पे आता है। जे 10 पे आता है। के 11 पे आता है। एल 12 पे आता है। एम 13 पे आता है। एन 14 पे आता है। ओ 15 पर आता है। पी 16 पे आता है। क्यू 17 पे आता है। आर 18 पे आता है। एस 19 पे आता है। T20 20 होगा। U 21 पे आएगा। V 22 पे आएगा। V के बाद क्या होगा दोस्तों? W 23 पे आएगा।
क्या आएगा दोस्तों 23 पे आएगा। ये तो एकदम बिल्कुल सर जी ये तो नॉर्मल तरीका हुआ, ऐसे तो हम लोग भी लिख करके कर सकते हैं। लेकिन क्या बताओ आपके पास एग्जाम इतना समय है कि आप सभी का अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू इस प्रकार से लिखेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चंस बनाएंगे, बिल्कुल भी समय नहीं है। इसीलिए इसे याद करने का शानदार तरीका बताता हूँ दोस्तों, वो देख लीजिए बिल्कुल याद हो जाएगा। इसको क्या करता हूँ दोस्तों मिटा देता हूँ, उस पर जो तरीका बताऊँगा उसको आप लोग को गौर से देखना है। जैसे दोस्तों मैंने कहा यहाँ पे कि अल्फ़ाबेट में आप देखेंगे तो ए से लेकर के ई तक, यानी कि ए से लेकर के ई तक का सभी को अल्फ़ाबेट्स का प्लेस वैल्यू याद रहता है। ई के बाद हो जाता है याद करना टफ। तो एक जो है दोस्तों पहले तो मैं अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है यूट्यूब पे देखेंगे दोस्तों, बहुत ट्रेंडिंग में ई ज्योति, ई ज्योति ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है। ये ट्रिक कि ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20 और वाई का मतलब 25। अब देखिए दोस्तों जो भी लेटर बनेगा इस सिकंदर वाला बनेगा तो इसको अप्रोक्स मान के बनाना है। लेकिन दोस्तों मैं इससे भी आसान तरीका बताता हूँ याद करने का, इससे भी आसान तरीका बताता हूँ दोस्तों याद करने का। देखिए दोस्तों ई तक तो याद किए हुए हैं आप लोग कि ई का मतलब 5, ई का प्लेस वैल्यू 5, लेकिन ई के बाद नहीं याद होगा। ई के बाद देखिए दोस्तों क्या था एफ, एफ ऐसे होता है, एफ ऐसे लिखते हैं हम लोग दोस्तों, एफ ऐसे लिखते हैं। क्या एफ को ये जो लकीर है इसको मिला दूंगा तो क्या आपको लग रहा है एफ किसके तरह लग रहा है दोस्तों? 6 की तरह लग रहा है क्या? एफ था, एफ कैसे लिखते हैं दोस्तों? ऐसे लिखते हैं। लेकिन ये लकीरी जो डंटा जो है ना इसको मिला दिया इसमें तो क्या हो गया 6 की तरह लग रहा है। तो एफ का प्लेस वैल्यू कितना होगा दोस्तों? 6 होगा। एफ का प्लेस वैल्यू 6 होगा। चलिए ये हो गया दोस्तों एफ। उसके बाद देखिए दोस्तों जी कैसे लिखते हैं? जी ऐसे लिखते हैं। एफ के बाद क्या आएगा? जी आएगा। एफ के बाद क्या आएगा दोस्तों? जी आएगा। जी कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों जी ऐसे लिखते हैं। तो क्या ये देखिए आप यहाँ पे गौर फरमाइएगा जरा, ये क्या आपको लग रहा है 7 की तरह लग रहा है क्या? ये क्या 7 की तरह लग रहा है? ये 7 की तरह लग रहा है। ये डंटा जो है जी का नीचे का जो डंटा है ये क्या 7 की तरह लग रहा है? ये तो 7 है ना, तो जी का प्लेस वैल्यू भी 7 ही होता है। जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है। यहाँ पे जी लिख देता हूँ और यहाँ पे क्या होगा इसका प्लेस वैल्यू 7, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों जी के बाद आता है एच, जी के बाद क्या आता है? एच आता है। एच जो है दोस्तों ऐसे लिखते हैं हम लोग, एच ऐसे लिखते हैं। लेकिन बताइए इसको यदि आप ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिला देते क्या आपको लग रहा है? 8 की तरह लग रहा है। क्या लग रहा है? 8 की तरह। तो ये किसका है? एच का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 8। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? तरीका कोई नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल तरीका है दोस्तों। अपने दिमाग में इमेज बना लेना है कि भैया मैंने लिखा जी, तो जी में नीचे में जो डंटा खींच रहा हूँ ना वो 7 की तरह दिख रहा है, इसकी आकृति 7 की तरह लग रही है, तो सर जी हो गया 7 पे। एफ मैंने लिखा है, एफ को मैंने ये डंटा को मिला दिया इसमें, सर जी 6 बन गया। फिर 8 सर जी 8 था, वो दोनों साइड में के नीचे ऊपर क्या क्या लकीर खींच दिया तो वो सर जी 8 बन गया। देखो यहाँ पे 8 के बाद देखो नो कैसे लिखते हैं दोस्तों? आई क्या है नो। अब एच के बाद आता है आई ऐसे होता है कि नहीं होता है? ऐसे होता है। लेकिन ये बड़ा आई हुआ, लेकिन मैं कहता हूँ भाई छोटा आई लिखो। जैसे आपको लिखना है आई एम रेडी, आई एम हैप्पी, तो कैसे लिखते हैं? आई एम ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखती? आई, तो आई को देख गौर फरमाइए दोस्तों क्या लग रहा है? आई किसके तरह लग रहा है देखने में? भाई नो के तरह तो दिख रहा है ना, तो आई यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई दे दीजिए, नो हो गया। तो फिर जो है यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आई का प्लेस वैल्यू रह गया, यहाँ पे नो दे दीजिए। समझ में रहा है? एफ का मतलब एफ का प्लेस वैल्यू 6, जी का प्लेस वैल्यू 7, एच का प्लेस वैल्यू 8 और आई का प्लेस वैल्यू 9। अब देखिए दोस्तों जे, ये जे क्या होता है? जे जो होता है दोस्तों, जे 10वां अक्षर है। क्या है दोस्तों? 10वां लेटर है। ये कैसे पता चलेगा 10वां लेटर है? देखिए दोस्तों जे है ना, ये जे है ना, इसको क्या करिए घुमा करके इस पे एगो 0 दे दीजिएगा तो क्या लग रहा है? 10 की तरह लग रहा है। तो ये जे क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 होगा। ये क्या होगा? 10 होगा। ये 10 बन गया। उसके बाद देखिए दोस्तों के ऐसे लिखते हैं दोस्तों। क्या बताइए हम एक लकीर, मान लीजिए एक धागा ये रहा, एक धागा और लेकर के थोड़ा बड़ा धागा लेकर के इसको ऐसे करके ऐसे मोड़ देंगे तो क्या 11 नहीं बन जाएगा? इसको हम खींचेंगे, इस धागा को हम पकड़ के खींचेंगे तो बताइए एक खींचेंगे तो 1 बनेगा, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? 11 बन जाएगा। तो के का प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 11। के का प्लेस वैल्यू 11। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एल लिखूंगा। एल का प्लेस वैल्यू क्या होगा? एल का प्लेस वैल्यू क्या होगा दोस्तों? एल का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे एल है। एल देखिए इसे अब इस पे देखिए दोस्तों नागिन डांस करा दीजिए। यहाँ पे नागिन डांस करा दिए।
अब इसके पीछे एक लकीर खींच दीजिए, क्या लग रहा है सर जी एल ऐसे होता है, इसमें हम क्या करें नागिन डांस का है करने के लिए, मतलब डांस खींच देने के लिए एगो लकीर खींच दीजिए, क्या लग रहा है 12 तो नहीं लग रहा है, तो सर जी एल का प्लेस वैल्यू क्या होगा 12 होगा, एल का प्लेस वैल्यू 12। देखिए दोस्तों जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको बीच में लिख रहा हूँ, वो लेटर जो लिख रहा हूँ ऊपर में लिख रहा हूँ, उसका प्लेस वैल्यू नीचे लिख रहा हूँ दोस्तों। तो एल तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों, एल तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों एल के बाद क्या होता है एम होता है। एम जो होता है दोस्तों बताइए, एम ऐसे लिखते हैं हम लोग, एम ऐसे लिखते हैं, लेकिन मैंने कहा कि एम को घुमा दीजिए, इसको घुमा दीजिए, तो एम पकड़ के घुमाइएगा तो ऐसे होगा, एम को घुमाइएगा दोस्तों तो ऐसे होगा ना, ऐसे होगा। इसके पीछे एक लगा दीजिए तो क्या लग रहा है 13 तरह नहीं लग रहा है देखने में, तो एम का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 13, एम का प्लेस वैल्यू एम लिख दीजिए ऊपर में, इसका प्लेस वैल्यू 13 नीचे में लिख दीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एन, एन ऐसे लिखते हैं दोस्तों, ऐसे लिखते हैं, ये क्या है, ये क्या है दोस्तों एन है ना, ये क्या एन है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप गौर फरमाइएगा जरा दोस्तों, ये क्या लग रहा है एन लग रहा है ना, एन है ना। अब देखिए इसको लकीर को मैंने खींच दिया, इसको खींच दिया, अब बताइए इसको खींच दिया, इसको देखिए मिलाइए, ये क्या लग रहा है आपको 4 के तरफ दिख रहा है ना, 4 के तरफ दिख रहा है, देखिए वो लकीर है यहाँ पे, तो क्या हो गई है 14, तो एन का प्लेस वैल्यू 14। ठीक दोस्तों अब देखिए यहाँ पे एगो छोटा सा कहानी बताना चाहूँगा दोस्तों आप सभी को। जैसे मैंने कहा कि आप जब मार्केट जाते हैं और मिठाई की दुकान पे जाते हैं और मिठाई खाते हैं, मान लीजिए रसगुल्ला खाते हैं स्पॉन्ज, आप जब हाथ में लेके खाएंगे, जब आप जो है रसगुल्ला गोल होता है दोस्तों, जब हाथ में लेके खाएंगे आपको 15 रुपया लिया जाएगा। कितना रुपया लिया जाएगा 15 रुपया। जब आप बोलेंगे नहीं प्लेट में दीजिए तो 15 रुपया में खाइएगा, गोल रहेगा, तो 15 रुपया में कौन, तो गोल कौन होता है वो होता है, तो इसका प्लेस वैल्यू 15 रुपया में खाइएगा। जब बोलेंगे आप प्लेट में दीजिए तो पी से प्लेट, पी तो ओ के बाद क्या लेटर आता है पिन आता है दोस्तों, तो पी यहाँ पे दीजिएगा तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 16। जब आप प्लेट में बोलिएगा तो कहेगा 16 रुपया लगेगा, क्या बोलेगा दुकानदार बोलेगा 16 रुपया लगेगा भैया, आप जब प्लेट में खाओगे तो तुम्हें 16 रुपया देना पड़ेगा, जब आप हाथ में लेकर के खाओगे तो तुम्हें 15 रुपया ही भुगतान करना होगा। तो आप जब 16 बोले तो आप बोल दिए क्यों, बोले क्या, जब आपको वो बोले क्या बोले आपको कि भैया आप जब हाथ में लेकर के खाओगे तो 15 रुपया देना पड़ेगा, 15 रुपया भुगतान करना पड़ेगा, जब आप प्लेट में खाओगे तो तुम्हें 16 रुपया भुगतान करना पड़ेगा। तो आप बोले क्यों, तो क्यों बोले तो क्यों हो जाएगा, क्यों बोले तो भैया आपका 17 रुपया दो, क्यों बोले तो क्या बोला आप 17 रुपया दो, हाथ में लेके खाता तो 15 रुपया लगता, प्लेट में खाता तो 16 रुपया लगता, लेकिन अब तुम क्यों बोले हो तो भैया दो, क्या दोगे 17 रुपया दो। अब उसके बाद क्यों बात क्या आता है दोस्तों आर आता है, क्या आता है आर आता है, क्या आता है दोस्तों आर आता है। और तुम्हें पता होगा दोस्तों आर का प्लेस वैल्यू 18 होगा। अब कैसे दिमाग में रखना है, तो आर से राकेश सर भी होता है, राकेश सर को रख लीजिए 18 नंबर, और मेरा रोल नंबर भी कॉलेज में जब पढ़ाई क्या करते थे दोस्तों टीचर ट्रेनिंग की, तो मेरा रोल नंबर भी 18 हुआ करता था। तो आप ऐसे भी रख सकते हैं याद कि राकेश सर जब कॉलेज में थे तो उनका रोल नंबर जो है ना 18 हुआ करता था, और आर जो है 18 पे आता है। या तो इसका एक और तरीका है याद करने का, जैसे आर ऐसे लिखते हैं ना दोस्तों ऐसे, अब इसको मिला दीजिए 8 बन गया, इसके पीछे एक लकीर खींच दीजिए तो 18 बन गया। या तो रोल नंबर से याद कर लीजिए या तो बना लीजिए, जो आपको सही लगे वो करिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आर तक बिल्कुल सभी का प्लेस वैल्यू याद हो गया होगा। थोड़ा दिक्कत होगा दोस्तों, 1-2 बार आप इसको रिपीट कर लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं ज्ञाता हूँ, मैं ये जरूर कहता हूँ मुझे ये सब आ रहा है, इसलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी जान जाए, मेरे थ्रू याद हो जाए आपको भी सभी लेटर का प्लेस वैल्यू। जैसे मैंने आर तक लिख दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एस लिखूंगा, एस का 19 होता है। आपको दिमाग में आता होगा सर जी आप तो एक सीक्वेंस में लिखते हैं इसलिए आप लिखते चले जा रहे हैं, आपको लग रहा होगा सर जी आप तो सीक्वेंस में लिखते हैं, सीक्वेंस में लिख रहे हैं इसीलिए तो आपको एकदम लेटर का प्लेस वैल्यू पता चलते जा रहा है। बताइए जब ये सीक्वेंस में नहीं लिखूंगा तब आप कैसे प्लेस वैल्यू बताइएगा, तो वो भी यही बताने के लिए तो ये मैं करवा रहा हूँ। देखिए ऐसा इसको देखिए, इसको मिला दीजिए, मिला दिए, इसमें एगो लकीर खींच दीजिए, क्या लग रहा है 19 को 9 1 पर 9 कितना होता है 19 होता है। अब देखिए दोस्तों आप लोग मैच देखते होंगे T20, क्या देखते होंगे T20 यानी कि T20 मतलब क्या होता है 20, तो T20 मतलब 20 होगा दोस्तों, यानी कि T के नीचे में क्या आएगा 20 प्लेस वैल्यू, T20 मैच होता है तो 20। उसके बाद क्या होता है दोस्तों U होता है, यू होता है, टी के बाद यू होता है। तो यू कैसे होगा, तो एगो पे क्या करिए दोस्तों नागिन नाश करवाइए, एगो लकीर खींच दीजिए, तो क्या हो गया 2 1 21, 2 1 21 ना हो गया दोस्तों। तो ये हो गया यू कितना पर होगा 21, यू का प्लेस वैल्यू 21।
अब भी है ना दोस्तों, भी पे दोनों पे नागिन डांस। अब देखिए नागिन डांस करवाइएगा तो दुख तो लग रहा है ना, नागिन डांस करवाइएगा दोस्तों तो 2 पर 2 22। अब फिर डब्लू लिखिएगा दोस्तों ऐसे, ये एम जैसे लिखते हैं ना दोस्तों वैसे ही डब्लू लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों एम के पीछे 1 लगाए थे, लेकिन यहाँ डब्लू के पीछे लगा दीजिए 2, आगे लगाएंगे दोस्तों 2 तो क्या हो गया 2 पर 3 23, यानी कि डब्लू का प्लेस वैल्यू 23। उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐप से लेकर के डब्लू तक का प्लेस वैल्यू याद करवाने का मैं जो एक नॉर्मल तरीका होता है वो बिल्कुल वो तरीका का मैंने प्रयास किया, याद हो गया होगा। यदि बाय द वे नहीं हुआ हो तो हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं, इससे बार बार आप 1-2 बार देख लेते हैं वीडियो तो बिल्कुल हो जाएगा। मैं तो इतना कहना चाहूँगा दोस्तों, इसका इमेज बना लीजिए। 23 मतलब डब्लू, भी मतलब 22, आर मतलब 18, क्यू मतलब 17, ओ मतलब 15, के मतलब 11, ऐसे याद कर लीजिए, बढ़िया से याद हो जाएगा। इमेज बना लीजिए, के मतलब 11 आएगा, 2 धागा था, 1 धागा को खींचेंगे, 1 धागा पीछे रहेगा तो 11 बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो तरीका है बिल्कुल आप सभी को बढ़िया लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। जैसे दोस्तों ये करवा दिया हूँ और पीछे से आपको पता होगा कि एक्स वाई जेड वो सबको याद रहता है कि एक्स 24 पे आता है, वाई 25 पे आता है और डब्लू 26 पे आता है। ए बी सी डी ई सबको याद रहता है, 5 लेटर का प्लेस वैल्यू सबको याद रहता है, इसलिए वो मैं नहीं करवाया। अब दोस्तों जैसे आप कर लिए हैं, जैसे दोस्तों आप कर लिए हैं तो आपको याद होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे आर, तो आर लिखा तो क्या इसका प्लेस वैल्यू 18 होगा। मैंने लिखा के तो के का प्लेस वैल्यू 11 होगा। मैंने लिखा भैया क्या एम लिखा तो एम का प्लेस वैल्यू क्या होगा भैया 13 होगा। मैंने लिखा ओ तो ओ का प्लेस वैल्यू क्या होगा 15 होगा या नहीं होगा। मैंने लिखा भी यहाँ पे भी का मतलब क्या 22 होगा, इसका प्लेस वैल्यू 22 होगा प्लेस वैल्यू। एच लिखा तो एच का मतलब क्या सर जी 8 होगा, इसका प्लेस वैल्यू। मैंने लिखा जी का मतलब 7 होगा सर जी, इसका प्लेस वैल्यू। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो मैं तरीका जो बताया हूं यदि वो तरीका को 2 बार देख लेते हैं तो फिर मेरे तरह करना आप सीख जाएंगे, सभी का प्लेस वैल्यू याद हो जाएगा। ई ज्योति सबको देखना बिल्कुल भी हम नहीं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा, देख लीजिए, ये देख लेते हैं तो बिल्कुल हो जाएगा। ई ज्योति भी बढ़िया तरीका है, वो भी गलत तरीका नहीं है, वो भी बढ़िया तरीका है, लेकिन जो आपको सही लगे वो करिए। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब जो है एनएमएस का एग्जाम जो है 19 जनवरी को होने वाला है, एनएमएस, और उपहार का गाइड है मेरे पास दोस्तों। अब उसी समय सीरीज से क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो भी 23-25 क्वेश्चंस हो वो सभी का सभी क्वेश्चंस यहाँ पे करवाने वाला हूँ दोस्तों, एक एक करके करवाने वाला, तो उसको बिल्कुल आप लोग इत्मीनान से देखेंगे और सभी क्वेश्चंस को बना रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आएगा। तो इसको क्या करता हूँ दोस्तों, मिटा देता हूँ। देखिए दोस्तों मेरे पास उपहार का गाइड हुआ करता है, अब इससे ही क्वेश्चंस लेकर के आप लोगों को दिखाता हूं बना के सीरीज का क्वेश्चंस। जैसे दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चंस है ए ओ ए है, वो के बाद ओ है, पी है, कोमा सी क्यू आर है, सी क्यू आर है दोस्तों। उसके बाद है क्या ई एस टी, उसके बाद क्या है दोस्तों जी यू भी है। आगे कहता है क्या होगा वाट। कहने का मतलब हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, टॉपिक नंबर 2 सीरीज है और क्वेश्चन नंबर 1 है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहा है, 3-3 लेटर का एक पेयर बनाया है, 3-3 लेटर का एक ग्रुप बनाया है। कह रहा है भैया जी यहाँ इसका ये ग्रुप है, इसका ये ग्रुप है, इसका ये ग्रुप है, इसका ये ग्रुप है, तो आगे कौन सा ग्रुप होगा, 3 पेयर का 3 लेटर्स का कौन सा ग्रुप होगा, वही कह रहा है, पूछ रहा है। तो कैसे पता करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे सर जी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे जी है। आप जरूर दिमाग लगाते होंगे सर जी ए 1 पे आता है, सी 3 पे आता है, मतलब इसमें 2 जोड़ दिया है सर जी। फिर सर जी सी में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा सर जी ई होगा, ई में 2 जोड़ेंगे सर जी तो जी होगा, और जी में 2 जोड़ेंगे सर जी, जी डबल ओ डी गुड होता है तो जी मतलब 7, 2 जोड़ेंगे सर जी 7 में तो आई होगा। क्या होगा दोस्तों आई होगा, आई होगा, क्योंकि 2 सब में जुड़ रहा है पीछे, तो आगे भी तो वही सीरीज फॉलो होगा। जो सीरीज जो तरीका पीछे फॉलो किया हुआ है वही तरीका आगे भी फॉलो होगा। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए सेकंड लेटर, फर्स्ट लेटर में तो क्या कर रहा था 2-2 जोड़ करके आगे का लेटर निकाला। फिर देखिए सेकंड में क्या हो रहा है ओ, और ओ में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा क्यू, और क्यू में 2 जोड़ेंगे दोस्तों क्या होगा एस, एस में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों यू, और यू में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों डब्लू होगा। क्या होगा डब्लू होगा। तो यहाँ पे आया आई डब्लू आया, सेकेंड लेटर डब्लू आया। फिर देखिए दोस्तों थर्ड लेटर क्या है, पी से 2 जोड़ेंगे तो सर जी पी में 2 जोड़ेंगे तो 16 होगा, नहीं 18 होगा, पी 16 पे आता है, आर 18 पे आता है, 2 जोड़ेंगे, 18 में यदि सर जी 2 जोड़ेंगे 20 होगा, 20 पे 20 सर जी टी है, और टी में 2 जोड़े तो सर जी 22 आया। क्या आया 22 आया दोस्तों। अब 22 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 24 होगा, नहीं कि 24 मतलब एक्स,
24 मतलब x। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों IWX, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा IWX। अब जिस भी ऑप्शंस में IWX हो दोस्तों वही प्रश्न सही होगा, यानी कि वही उत्तर सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन लेता हूँ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन लेता हूँ दोस्तों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, DHLR H, L, R बराबर वाट। आगे क्या है वाट। यहाँ पे क्या है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चंस में 3 का एक ग्रुप बना करके पेयर बना रहा था दोस्तों अल्फ़ाबेट्स का, लेकिन यहाँ पे सिंगल लेटर लिया है। आगे पूछता है क्या होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ D का मतलब 4, H का मतलब 8, L का मतलब 12, R का मतलब 18। आगे क्या होगा पता ही नहीं। देखिए अंतर निकालिए, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 होगा। अब 12 में क्या 4 जोड़ेंगे तो 16 होगा, लेकिन यहाँ पे 16 नहीं दिया है दोस्तों, यहाँ पे 18 दिया, यानी कि 6 जोड़ दिया है। अब फिर यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 2 बार 4 जोड़ा है तो 2 बार यहाँ तो 6 जोड़ सकते हैं ना, यहाँ पे छोड़ जोड़िए। 18 में यदि आप 6 जोड़ते हैं तो 18 और 6 कितना होगा दोस्तों, 18 6 24 होगा। और 24 पे पता होगा दोस्तों कौन सा लेटर आता है, 24 पे x आता है। क्या आता है दोस्तों, x आता है। तो इसका क्या होगा उत्तर, वाट के जगह पे x होगा। वाट के जगह पे क्या होगा दोस्तों, x होगा। इस प्रश्न का 2 नंबर क्वेश्चंस का उत्तर क्या होगा दोस्तों, x होगा। अब जिस भी प्रश्न का उत्तर जिस भी ऑप्शन में दिया हो वो x होगा उत्तर। तो उम्मीद करता हूं 2 नंबर क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चंस में BFH, B है दोस्तों, उसके बाद है FH, ZWF, JNP, T वाट। अब यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, क्वेश्चंस में क्या है कि सर जी 3 लेटर का एक ग्रुप बनाया, यानी कि 3 लेटर का एक पेयर बनाया है। सर जी अब आगे क्या होगा, एक लेटर जिसमें दिया हुआ है 2 लेटर खोजना है, तो कैसे पता चलेगा। यहाँ पे जरा देखो, ये क्या आएगा दोस्तों, B कितना पे आता है, 2 पे आता है। और ये जो F है 6 पे आता है, H कितना पे 8 पे आता है। यहाँ पे 4 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पे जार जो है दोस्तों 26 पे आता है। कितना पे आता है, 26 पे। और 26 में यदि आप 4 जोड़ते हैं तो क्या होगा, ये D 4 पे आता है, F जो 6 पे आता है। D में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, जार में आप 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो D होगा। अब फिर इसमें 2 जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ भी 4 2 जोड़ रहा है। यहाँ भी देखिए J 10 पे आता है और N कितना पे आता है दोस्तों, J 10 पे आता है, N 14 पे आता है और P 16 पे आता है। यहाँ 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 होगा सर जी, 4 फिर 2 जोड़ा है। यानी कि सर जी जो पहला लेटर है उसमें पहले 4 जोड़ा है, फिर उसके बाद जो सेकेंड लेटर आ रहा है उसमें 2 जोड़ रहा है सर जी। इसमें क्या है, 2 जोड़ रहा है। पहला लेटर दिया हुआ है तो अब इसमें 4 जोड़ेंगे, और जब 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, T मतलब 20, T का मतलब 20, प्लेस वैल्यू कितना है 20। अब 20 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 24 होगा। 24 का क्या होता है प्लेस वैल्यू x आएगा दोस्तों 24 पे। फिर 24 में 2 जोड़ना है, यानी कि 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 होगा, क्योंकि पहले 2 जोड़ा तब फिर नहीं, पहले 4 जोड़ा तब 2 जोड़ा, अब 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, x में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, z होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, x z। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, x और z इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर क्वेश्चन का। अब क्या करेंगे दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नहीं दोस्तों वो 3 नंबर ही क्वेश्चंस हुआ करता था, अब 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर में है, 4 नंबर क्वेश्चंस में है Z, W, T, वाट, N, K। क्वेश्चन ये है दोस्तों, इसमें क्या है, सिंगल लेटर है। इसमें देखिए क्या क्या है, 26 पे आता है Z का प्लेस वैल्यू 26 और W का प्लेस वैल्यू 23। अब 20 यानी कि T का मतलब 20, T का प्लेस वैल्यू 20। अब देखिए दोस्तों 26 से 23 आया, यानी कि 3 घटाया, फिर 23 से 20 आया 3 घटाया, फिर इससे भी 3 घटा दीजिए 17 होगा। और 17 पे क्या होता है Q, 17 पे क्या आता है दोस्तों Q आता है। अब क्या ये सीरीज जो क्या आगे फॉलो हो रहा है या नहीं फॉलो हो रहा है, कैसे पता चलेगा। अब इसमें से भी क्या करिए आप 3 घटाइए तो क्या होगा, 3 घटाइएगा तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा N होगा,
n होगा, नहीं कि 3 घटेगा तो 14 होगा, 14 पे तो n ही आता ना, 14 पे n होता है जो कि n दिया हुआ है, यानी कि सर जी जहाँ पे रिक्त स्थान है, जहाँ पे खाली स्थान वहाँ पे क्या होगा 17 होगा। क्या होगा दोस्तों 17, 17 का मतलब Q होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों Q होगा। और ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 में दिया है Q। आप क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे दोस्तों, इसको मिटा देते हैं, आप क्वेश्चन 5 बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे दोस्तों। 5 में क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन 5 में कह रहा है बी कोमा में ई, बी कोमा में ई कोमा में आई कोमा में एन, फिर वाट, BEIN वाट। अब कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये भी तो सिंगल लेटर वाला है। अब देखिए बी 2 पे आता है, ई 5 पे आता है, ई 9 पे आता है, आई एन 14 पे आता है, आगे क्या होगा पता ही नहीं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले 3 जोड़ा, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 होगा, फिर 5 में देखिए दोस्तों 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14 होगा। अनिक सर जी इसमें 3 पहले जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, उसके बाद 5, इसके बाद क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे। जब 14 में आप 6 जोड़िएगा तो क्या होगा दोस्तों, 14 में जब 6 जोड़िएगा तो 20 होगा। अब 20 का मतलब जानते हैं, 20 किसका प्लेस वैल्यू है, टी का, यानी कि T20 नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा टी होगा, इस प्रश्न का उत्तर टी होगा। जहाँ पे वाट लिखा हुआ है दोस्तों वहाँ पे टी आएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है दोस्तों टी। अब बनाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन। अब क्या बनाएंगे दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 23 क्वेश्चन है दोस्तों, तुरंत खत्म कर दूंगा, इत्मीनान रखिएगा दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, CDE, CDE, इसमें 3 का पेयर बना रहा है दोस्तों, IJK, कोमा NOP, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। CDE है, IJK है दोस्तों, NOP है। तो कह रहा है कि आगे कौन सा लेटर होगा वो ज्ञात करे। तो कैसे पता चलेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे देखिए CDE, IJK, NOP, लेकिन आगे क्या होगा पता है, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हम जान रहे हैं सर जी, सभी पेयर में क्या आ रहा है, एक एक बढ़ा करके अपना पेयर बना रहा है, यहाँ भी अपना पेयर बना रहा है, यहाँ भी अपना पेयर बना रहा है, लेकिन आगे क्या होगा पता ही नहीं है। तो क्या करेंगे, एक एक छोड़ के जानेंगे। अब आई मतलब जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे सी है तो सी का प्लेस वैल्यू 3, आई का प्लेस वैल्यू 9। यहाँ पे क्या हुआ 6 जोड़ दिया, 3 में 6 जोड़ेंगे 9 होगा, 9 का प्लेस वैल्यू आई होगा। फिर देखिए दोस्तों आई से यहाँ पे बन गया है क्या, आई से बन गया है दोस्तों एन का मतलब 14 बन गया है। तो आप बताइए 9 में कितना जोड़ेंगे कि 14 होगा, तो इनमें कितना 5 जोड़ेंगे दोस्तों, क्या जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, 9 5 14। आप बताइए इसमें से यहाँ 6 जोड़ा, फिर यहाँ पे 5 जोड़ा, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे आप दोस्तों 5, आप 4 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे। तो एन का मतलब 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, क्या होगा 18, और 18 का प्लेस वैल्यू क्या होता है आर होता है। तो पहला लेटर क्या निकल गएगा, आर निकल के आएगा। अब आर निकल के आ गया दोस्तों, आप क्या करिए सब में देखिए एक एक बढ़ा रहा है तो आप भी एक एक बढ़ा दीजिए। आर में 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा एस होगा, एस में जब आप 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा टी होगा। तो RST इस प्रश्न का उत्तर होगा। लेकिन देख लेता हूँ ऑप्शंस में दिया है या नहीं दिया है इसका उत्तर। RST यानी कि 6 का 2 बिल्कुल सही है दोस्तों। मैंने क्या किया, पहले एक लेटर का निकाल करके देख लिया, उसके बाद मैंने देखा दोस्तों अपना जो शुरू में लेटर निकला हुआ है उसमें क्या कर रहा है, सभी में एक एक जोड़ करके अपना पेयर बना रहा है दोस्तों। तो मैंने एक लेटर निकाल लिया, हम भी क्या किए एक एक जोड़ दिया आगे, बस लेटर बन गया दोस्तों। अब 6 नंबर हो गया कंप्लीट। अब 7 पे चलते हैं दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चंस में क्या कर रहा है दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चंस YXW 3 का पेयर लगा रहा है दोस्तों। यहाँ पे UTS, कोमा QPO, कोमा ML, यहाँ पे डैश है, स्थान खाली है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 3 लेटर, यहाँ भी 3 लेटर, यहाँ भी 3 लेटर, लेकिन यहाँ पे 2 लेटर दिया है और 1 लेटर गैप कर दिया है दोस्तों। उसके बाद है 1 लेटर फिर गैप किया है, मतलब उसी में जोड़ेंगे, लेकिन दोस्तों आपको दिखाई नहीं पड़ेगा इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 1 लेटर गैप किया है, उसके बाद दूसरा और तीसरा लेटर दे दिया है। अब जो है दोस्तों इस खाली स्थान में क्या होगा वही यहाँ पे पूछ रहा है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए कि पहले कौन सा तरीका फॉलो किया गया है, वही तरीका फॉलो करके आगे भी बना लेंगे। यहाँ पे देखिए Y है, यहाँ पे U है, तो Y और U WXY STU
OPQ। सर जी ये तो तुरंत ही बन जाएगा। क्या हो रहा है सर जी, यहाँ पे WXY। सर जी फर्स्ट यानी कि अंतिम जो लेटर है ना, अंतिम लेटर से एक एक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों अंतिम लेटर से एक एक बढ़ रहा है ना, WXY STU OPQ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे L से पहले कौन सा लेटर आया होगा, तो क्या आया होगा, KLM। अब सर जी H से पहले क्या आया होगा, H से बाद में क्या आएगा, सॉरी वो बाद में वाला होगा क्योंकि GH। और उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, H के बाद क्या आएगा, I आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक जगह तो K पड़ेगा, एक प्लेस वैल्यू पे K पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे खाली स्थान पे एक जगह पड़ेगा I। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा K और I। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा दोस्तों, K और I होगा। देखते हैं क्या ऑप्शन में दिया है K और I। क्वेश्चन नंबर 7 KI 7 का 3 बिल्कुल सही है दोस्तों, 7 का 3 ही उत्तर होगा जो कि यहाँ भी दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। 7 नंबर क्वेश्चन हुआ करता है दोस्तों। अब 8 नंबर पे चलते हैं। 8 नंबर देखते हैं, 8 नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों। 8 नंबर में वही रिक्त स्थानों पे पूर्ति करने के लिए कह रहा है LXF कोमा MTJ कोमा NPNOLR। आगे क्या होगा, वाट्स। आगे जो होगा दोस्तों वो कह रहा है क्या होगा, वाट्स। यहाँ भी क्या हुआ है दोस्तों, 3 लेटर का एक पेयर बनाया है। फिर कहता है आगे जो है 3 लेटर का कौन सा पेयर बनेगा वो बताइए। पेयर का मतलब होता है दोस्तों जोड़ा। तो मैं बार बार पेयर जो यूज कर रहा हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूज मत होइएगा, वो पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो ये क्वेश्चन 8 नंबर का है दोस्तों। L देखिए यहाँ पे दोस्तों LMNOP। अब क्या होगा, आगे P होगा। देखिए दोस्तों X यहाँ पे T, तो यहाँ पे X से क्या हो गया है, T कम है दोस्तों। TX 24 पे आता है जो कि T 20 पे आता है, 4 घट गया है। फिर देखिए T से 4 घटाएंगे तो P होगा, P पे 16 आता है, 4 घट गया दोस्तों। अब इससे 4 घटा करके क्या बनाया है, L बनाया है, 4 घट गया। L में से 4 घटाएंगे दोस्तों, L 12 पे होता है, 4 घटाएंगे 8 होगा, और 8 का प्लेस वैल्यू H होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, PH होगा। सेकेंड लेटर निकल के आ गया, पहला लेटर तो P होगा दोस्तों, सेकेंड लेटर भी निकल के आ गया, क्या होगा, H होगा। अब देखिए यहाँ पे F है, यहाँ पे J है, तो यहाँ पे F कितना पे आता है दोस्तों, F आता है 6 पे, जबकि J आता है 10 पे। यहाँ भी क्या हो रहा है, 4 जोड़ा है। फिर ई में 4 जोड़ा है, जे में 4 जोड़ेंगे 14 होगा दोस्तों। फिर एन में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, आर होगा। और आर में यदि 4 जोड़ते हैं दोस्तों तो क्या होगा, आर होता है 18 पे, और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 22 होगा। और 22 का मतलब जानते हैं, 22 का मतलब भी होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का, PHV। आगे जो पेयर बनेगा PHV का पेयर बनेगा दोस्तों। आगे क्या बनेगा, PHV का पेयर बनेगा, जो कि इसमें किसी ना किसी ऑप्शन में दिया हुआ होगा। PHV यानी कि ऑप्शन जो है ये होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 भी दिया है उत्तर में। अब जो है दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। थोड़ा समय लग रहा होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, यहाँ पे तो लिखना पड़ता है, फिर इसको मिटाना पड़ता है। डिजिटल बोर्ड रहता था मैं यहाँ पे टिप देते एक बार में मिट जाता, लेकिन वो बात तो है नहीं दोस्तों, यहाँ पे लिखना और मिटाना पड़ता है, इसलिए समय लग रहा होगा। क्या करिएगा दोस्तों, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्दी ये लिखवा लूँगा। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड हम भी ACF क्या है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चंस में है A, कॉमा में C, कॉमा में F, कॉमा में J, कॉमा में वाट, U और B। मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक एक लेटर का यहाँ पे बनाया है, जिसमें एक संख्या यानी कि एक लेटर गायब कर दिया है, लुप्त कर दिया है, और लुप्त संख्या को ही खोज करके यहाँ पे लाना है, यानी कि ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, A से C, तो सर जी A आता है 1 पे, C आता है 3 पे, यानी कि 2 जोड़ा है सर जी, 2 जोड़ा है। फिर सर जी क्या हो गया, C 3 पे आता है, F 6 पे आता है, सर जी 3 जोड़ा है इसमें। C में 3 जोड़ेंगे F होगा, F में सर जी 4 जोड़ेंगे, F 6 पे आता है, J 10 पे आता है, सर जी 4 जोड़ेंगे। सर जी यहाँ पे 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा। आगे सर जी क्या होगा पता तो चल गया है सर जी, यानी कि एक एक बढ़ा करके जोड़ते चले जाएंगे। सर जी 4 के बाद 5 जोड़ेंगे। अब बताइए J मतलब कितना होता है, 10, J का प्लेस वैल्यू 10 होता है, और 10 में यदि आप 5 को जोड़ते हैं तो क्या होगा,
15 होगा। और 15 पे पता होगा दोस्तों कौन सा लेटर आता है, ओ आता है। क्या आता है, ओ आता है। क्या होगा दोस्तों, वाट के जगह पे ओ होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, ओ होगा। इस प्रश्न का उत्तर ओ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आप ऊपर लिखेंगे थोड़ा, ताकि एक दो क्वेश्चन एक साथ ही बना सके। यहाँ पे 10 लेता हूँ और नीचे ले लूँगा 11। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, TAC यानी कि 3 लेटर का पेयर फिर बना रहा है दोस्तों, WDF, कोमा, उसके बाद है दोस्तों ZGI, आगे क्या होगा, वाट। दिख रहा होगा दोस्तों कि 3 लेटर का पेयर बना रहा है, तो कह रहा है कि आगे 3 लेटर का कौन सा पेयर बनेगा वही ज्ञात करिए। TWZ मतलब क्या हो रहा है, T 20 पे आता है और W 23 पे आता है और Z कितना पे आता है, 26 पे। सर जी 3 जोड़ा है, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ा है इसमें, फिर इसमें भी 3 जोड़ा है, तो इसमें भी तो 3 जोड़ेंगे सर जी आगे के लेटर निकालने के लिए। जब 3 जोड़ेंगे जेड में तो क्या होगा सर जी, ABC। सर जी क्या निकल के आएगा, C निकल के आएगा। 3 जोड़ेंगे जेड में तो क्या निकल के आएगा दोस्तों, C निकल के आएगा। फिर देखिए दोस्तों, A 1 पर आता है, D 4 पे आता है, तो सर जी 1 में यदि हम 3 जोड़ देते हैं 4 निकल के आ जाएगा। 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और 4 पे ही तो D आता है, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, जो कि G दिया है सर जी। ऊपर में क्या हो रहा है, 3 जोड़ा है, तो G में 3 जोड़ेंगे क्या होगा सर जी, G आता है 7 पे, 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 का मतलब J होगा सर जी। यहाँ पे क्या होगा, J होगा। फिर देखिए दोस्तों आगे तीसरा जो है, तीसरा लेटर का क्या तरीका है वो भी देख लीजिए। C 3 पे आता है और F 6 पे आता है, इसमें भी 3 जोड़ा है, सब में सर जी 3 जोड़ रहा है। तो सर जी I में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, I 9 पे आता है, 3 जोड़ेंगे 9 3 12, 12 पे L होगा। क्या होगा, L। तो CJL होगा। इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, CJL। इस प्रश्न का उत्तर होगा CJL यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर, जो कि दिया भी है इस बुक में, ऑप्शन नंबर 2। अब उसके बाद देखेंगे दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। 11 नंबर यहीं बना लेता हूं, इसको मिटा देता हूं दोस्तों, 11 नंबर बनाता हूं यहाँ पे। 11 नंबर में कहता है दोस्तों A, कोमा में G, कोमा में L, कोमा में P, कोमा में S। कहता है आगे कौन सा लेटर होगा ज्ञात कीजिए। तो A से बना G, G से बना L, L से बना P, P से बना S। जरूर आप लोग का दिमाग लग गया होगा दोस्तों। यहाँ 6 जोड़ा है, A में 6 जोड़ेंगे तो G होगा, G में यदि 5 जोड़ेंगे क्या होगा, L होगा, L में यदि 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा सर जी, P होगा, P में यदि 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, S होगा। यदि S में अब क्या हो रहा है, पहले 6 जोड़ा, फिर सर जी 5 जोड़ा, फिर 4, यानी कि बड़ी संख्या में जोड़ते नीचे की ओर आ रहा है सर जी। 6 4 3, अब क्या होगा, 2 जोड़ेंगे, और 2 जोड़ेंगे तो S में यदि 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा सर जी, B होगा। क्या नहीं सॉरी, B नहीं, U होगा, क्योंकि ये 19 पे आता है और 2 जोड़ेंगे तो 21 होगा, 21 होगा, और 21 का प्लेस में लिए तो U होता है सर जी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, वाट के जगह पे U होगा, वाट के जगह पे U होगा, वाट के जगह पे क्या होगा दोस्तों, U होगा। अब इसको मिटा देते हैं, 2 क्वेश्चंस करेंगे तो ठीक रहेगा दोस्तों, एक क्वेश्चन में बहुत समय लग जाएगा नहीं तो। अब देखिए दोस्तों, ये किताब जो ले रखा हूँ इसमें बनाने हैं दोस्तों, बनाया हुआ है, लेकिन इसमें समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं बहुत ही आसान तरीका से बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं बड़े यूट्यूबर तो नहीं हूँ, मैं बड़े टीचर भी नहीं हूँ, मामूली सा टीचर हूँ दोस्तों, और जितना जानता हूँ उतना बताने का प्रयास करता हूँ एनी टाइम। देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन में है AI, BJ, CK, वो आगे क्या होगा, वाट। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए दोस्तों, ये तो बहुत आसान है सर जी। ABC तो आगे क्या होगा, D नहीं होगा सर जी, D होगा। सर जी IJK तो आगे क्या होगा, L होगा सर जी, DL इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्या होगा, D और L होगा। 12 नंबर क्वेश्चन तो बहुत आसान हुआ करता है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं सर जी। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब से मैं इसका जो है ना मैं प्रिंट आउट करवा लिया करूँगा, बहुत वजन है दोस्तों, 1 किलो का वजन होगा लमसम में। 13 नंबर क्वेश्चन में 3 का पेयर बनाया है दोस्तों, APZ एक पेयर, फिर उसके बाद है CQY एक पेयर, फिर कहा दोस्तों ERX एक पेयर, GSW फिर एक पेयर, उसके बाद क्या है दोस्तों ITV
कॉमा आगे क्या होगा व्हाट, फिर 3 पेयर का ही आगे कौन सा लेटर आएगा, कौन पेयर बनेगा, वही पूछ रहा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें कौन तरीका इस्तेमाल किया गया है। ए से आया है सी, सी से आया है ई पे आया है जी पे आई। सर जी सब में दो जोड़ रहा है, ए में जोड़ेंगे 2 तो सी होगा, सी में 2 जोड़ेंगे तो ई होगा, ई में 2 जोड़ेंगे तो जी होगा, और जी में 2 जोड़ेंगे तो आई होगा, आई में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा सर जी, के होगा। क्या होगा, के नहीं होगा। आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 का मतलब के आ गया। फर्स्ट लेटर तो निकल के आ गया। अब उसके बाद देखिए दोस्तों पी क्यू, तो सर जी पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे होगा सर जी टी, और ठीक बाद यू। सर जी सेकेंड लेटर में एक जोड़ा, यानी कि शुरू का लेटर जो था दोस्तों प्रथम लेटर में 2 जोड़ा, सेकेंड लेटर में दोस्तों 1 जोड़ा। आप देखिए तो तीसरा लेटर में क्या किया है, नहीं किया है, जेड वाई, वाई से एक्स, एक्स से डब्लू। सर जी इसमें एक घटा रहा है, तीसरा लेटर में एक घटा रहा है। डब्लू से वी एक घट गया, फिर डब्लू से वी से घटाएंगे सर जी यू, यानी कि के यू यू, यानी कि के यू यू इस प्रश्न का उत्तर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर जो होगा दोस्तों के यू यू होगा। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा दोस्तों के यू यू होगा। अब देख लीजिए उसमें कौन सा ऑप्शन में के यू यू है, वही उत्तर माना जाएगा दोस्तों। इसको मिटा देते हैं। आप देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चंस को, 14 नंबर में क्या है, CEG है, CEG है। 14 नंबर क्वेश्चंस में है CEG, कॉमा IKM, कॉमा OQR, आगे क्या होगा व्हाट। फिर सर इसमें भी 3 लेटर का पेयर है, आप कैसे होगा वो निकालना होगा ना सर जी। देखिए यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सी में 2 जोड़ेंगे, और फिर इसमें 2 जोड़ेंगे, आई में 2 जोड़ेंगे के होगा, के में 2 जोड़ेंगे तो एम होगा, ओ में 2 जोड़ेंगे, ओ में 2 जोड़ेंगे तो क्यू होगा, क्यू में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, QR नहीं, क्यू 14 नंबर है ना, OQ है, OQS है, यहाँ पे R नहीं होगा, S होगा, यहाँ पे S दिया है तो 2 जोड़ेंगे। लेकिन आगे कैसे निकालेंगे दोस्तों वो तो पता ही नहीं है, तो एक लेटर आपको निकालना होगा, मात्र एक लेटर निकाल लीजिए, उसके बाद बन जाएगा। देखिए ई, सी पे सी है, तीसरा पे यहाँ पे आई है, तो सर जी क्या हो गया, 6 जोड़ा है। और देखिए दोस्तों फिर यहाँ पे आई ओ, तो सर जी 9 6 15, 6 जोड़ा है। फिर सर जी आगे भी 6 जोड़ दीजिए ना, ओ में 6 जोड़ेंगे क्या होगा दोस्तों, ओ में यदि 6 जोड़ेंगे तो ओ होता है 15 पे 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 21, 21 का मतलब यू, 21 का मतलब यू, तो यू होगा। यू में देखिए दोस्तों यू हो गया। अब सब में 2 बढ़ा रहा है तो 2 बढ़ा दीजिए, यू आया फर्स्ट लेटर उसमें 2 बढ़ा दीजिए, यू में 2 बढ़ाइएगा तो डब्लू होगा, और डब्लू में 2 बढ़ाइएगा तो वाई होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा UWY। देखिए ऑप्शन में दिया क्या है, UWY दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ABCD करके नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 करके दिया है, इसीलिए मैं 2 बोलता हूं दोस्तों। ऑप्शन 2 में मिल जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। A, में B, में D, में G, आगे क्या होगा व्हाट। यहाँ हम क्या है दोस्तों एक लेटर का ही दिया है, आगे पूछ रहा है क्या होगा नहीं होगा वो बताइए। ए से क्या होगा B, एक से B बना तो क्या हुआ 1 जोड़ा। देखिए यहाँ पे B से D बना 2 जोड़ा, और D से G बना तो 3 जोड़ा। देखिए 1 जोड़ा पहले, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, अब क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे। अब बताइए G में यदि 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, G आता है 7 पे, 4 जोड़ देंगे तो 7 4 11 होगा, 11 पे क्या आता है K आता है, तो यहाँ पे क्या होगा खाली स्थान पे K होगा, वाट के जगह पे K होगा। यानी कि कहने का मतलब हो गया दोस्तों 15 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर 3 उत्तर होगा। अब बनाते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, A, कॉमा में D, कॉमा में C, कॉमा में F, कॉमा में वाट, कॉमा में H, कॉमा में G, कॉमा में वाट, फिर कॉमा में I। देखिए यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों, गलत तो नहीं लिख लिया हूँ, वही देख रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एक सवाल पिछले क्लास में मैंने गलत ले लिया था और बनाते बनाते बहुत समय लगा दिया था, बन ही नहीं रहा था सवाल क्योंकि गलत क्वेश्चन से लिख रखा था। अब देखो यहाँ पे दोस्तों ए से सी या डी से एफ। देखिए दोस्तों ए में यदि 2 जोड़ेंगे तो सी होगा, और डी में 2 जोड़ेंगे तो एफ होगा। अब देखिए सी में इसको जोड़ेंगे, सी में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा ई होगा,
ई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सी 3 पे आता है, 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 पे क्या आता है, ई आता है, ई। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर 2 जोड़ेंगे तो 8 आया है, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा सर जी, 7 आया है, फिर यहाँ भी 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा सर जी, 8 10 जे, यानी कि एगो होगा सर जी ई, एगो होगा उत्तर जे, यानी कि एक प्लेस पर यहाँ पे आएगा ई और यहाँ पे आएगा सर जी जे। तो ई और जे जिस भी ऑप्शन में होगा वही सवाल, वही ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अब लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन था, अब 17 नंबर लेंगे। 16 नंबर हो गया, अब 17 नंबर लेंगे। 17 नंबर में क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों, बी है, डी एफ जे एल एन पी आर टी। आगे क्या होगा दोस्तों वो पूछ रहे हैं, 3 का यहाँ भी पेड़ लगा हुआ है, अब पता कैसे चलेगा सर जी, यहाँ पे जरा गौर फरमाओ। बी 2 पे आता है, डी 4 पे आता है, एफ 6 पे आता है सर जी, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 सर जी, जे 10 पे आता है, 12 पे सर जी 2 जोड़ा है, यहाँ भी 2 जोड़ा है, यहाँ भी 2 जोड़ा है, यहाँ भी 2 जोड़ा है। अब सर जी एक लेटर तो निकालना होगा, तब ये तो आप 2 जोड़ के आगे बना सकते हैं। पहले लेटर में 2 जोड़ रहा है, आपको तो पहले लेटर नहीं पता है तो कैसे निकलेगा, तो एक एक करके छोड़िए। यदि आप बी में यदि आप 8 जोड़ते हैं तो क्या होगा, जे होगा, और जे में यदि आप 6 जोड़ते हैं तो क्या होगा, 16 पे पी होगा। अब पी में देखिए यहाँ पे 8 तब 6, अब यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो पी में 4 जोड़ेंगे तो टी होगा। देखिए तो ये जो है ना दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन से बनेगा, ऑप्शन से बनेगा दोस्तों। अब ऑप्शन ऐसा खोजिए जिसमें दूधू का अंतर हो, दूधू बढ़ रहा है वो आगे की ओर, क्योंकि यहाँ पे टी का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। जब टी का ऑप्शन नहीं दिया तो इसमें इसका तरीका ये काम नहीं करेगा। अब ऐसा ऑप्शन खोजिए और देखिए ऑप्शन में किस में ये तरीका फॉलो किया गया है। तो एक ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है WX Y, तो W 23 पे आता है और Y 24 पे आता है, तो ये तरीका फॉलो नहीं होगा। एक यहाँ पे जोड़ा है, यहाँ पे 2 जोड़ा है, तो नहीं होगा फॉलो, ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 पे देखिए तो VX Y, तो V आता है दोस्तों 22 पे, X होता है 24 पे, यहाँ पे 25, यहाँ पे तो 2 जोड़ा है लेकिन यहाँ पे 1 जोड़ दिया है ना दोस्तों, ये भी फॉलो नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी नहीं होगा उत्तर। ऑप्शन नंबर सी देखिए U W और Y, तो U आता है 21 पे और W आता है दोस्तों कितना पे, 23 पे, और Y आता है 25 पे। सर जी ये हो सकता है क्योंकि 21 में 2 जोड़ेंगे 23 में 2 जोड़ेंगे 25। सर जी सब में तो यही कहा कर रहा है, पहला लेटर में 2 जोड़ा, फिर उसमें भी 2, यानी सेकंड लेटर में भी 2 जोड़ा। सर जी पहला लेटर में 2 जोड़ दिया हम भी, और 2 लेटर इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो 25। सर जी इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही उत्तर होगा, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन से आप बनाएंगे तभी बनेगा, आप अदरवाइज ऐसे दूसरे तरीके से बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा दोस्तों। इसको मिटा देते हैं। ऑफलाइन वाले बच्चों को पढ़ाया था, क्वेश्चन से पूछा था, इसलिए मैंने दोस्तों आपको समझाने का काम किया हूं और मेरे दिमाग पे तुरंत आ गया, नहीं तो मैं भी भटकता, दूसरा तरीका ढूंढते रहता। लेकिन ऑफलाइन वाले बच्चों को पढ़ाया तो मुझे समझ में आया था पहले से, इसलिए दोस्तों यहाँ पे करवा दिया। और 18 नंबर भी ऑप्शन से ही बनेगा, ये बात नहीं, 18 नंबर भी ऑप्शन से बनेगा। वहाँ के बाद जैसे 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों कि CBA, HGF, MLK आगे वाट है ना दोस्तों। अब कैसे इसको बनाना है देखिए, यहाँ पे CB, यहाँ पे ABC, यानी कि सर जी अंतिम से क्या हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है, देखिए ना अंतिम लेटर से एक एक बढ़ रहा है। FGH, KLM, सर जी आप इसी प्रकार का ऑप्शन खोजिए जाइए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि अंतिम के लेटर से एक एक बढ़ा करके बनाया गया हो पेयर। तो आप देखिए सर जी इसका भी ऑप्शन से ही बनेगा। ऑप्शन नंबर ए में है WV और के बाद U। देखिए दोस्तों UVW, सर जी फर्स्ट ऑप्शन मिल गया, फर्स्ट ऑप्शन मिल गया सर जी। अंतिम से एक एक बढ़ रहा है ना आगे की ओर, 3 पेयर बनाना है तो सर जी U में 1 जोड़ा V बन गया, V में 1 जोड़ा सर जी W बन गया। ऑप्शन नंबर 1 ही उत्तर होगा सर जी 18 नंबर क्वेश्चन का। अब चलते हैं सर जी 19 नंबर क्वेश्चन पे, क्या करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 1 मिनट का समय दीजिएगा दोस्तों, देख लेता हूँ कि जहाँ से वीडियो शूट हो रहा है वहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं ना है, बिल्कुल फ्रेश है दोस्तों। थोड़ा लंबा वीडियो बन गया है
क्या करिएगा दोस्तों, शुरू में मैंने लेटर का प्लेस वैल्यू बताने का प्रयास किया था, इसीलिए थोड़ा लंबा वीडियो बन गया। चलिए कोई खैर नहीं। चलिए 19 नंबर देखते हैं क्वेश्चन साहब, 18 हो गया। 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर में क्या है, ZWSN बीच में खाली स्थान है, मतलब वाट है, मतलब खाली स्थान जगह दिया है। आगे फिर कहता है ए, मतलब ये जो लुप्त संख्या, जो लुप्त अल्फ़ाबेट है ना, उसी को ढूंढ के निकालना है। आप कैसे निकलेगा वो देखिएगा। देखिए जेड का मतलब 26, 23 का प्लेस वैल्यू 23 का है, सॉरी डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू 23, एस का प्लेस वैल्यू 19, एन का प्लेस वैल्यू 14। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 26 से 3 घटाया, फिर क्या हो गया, 9 4 13, 4 घटाया, और यहाँ पे 5 घटाया दोस्तों। पहले क्या किया, 3 घटाया, फिर 4 घटाया, तब 5 घटाया। अब क्या करेंगे, 6 घटाएंगे। एक सीक्वेंस में घटा रहा है दोस्तों, 3 4 5, तो आप 6 घटाएंगे। और 14 में से आप जब 6 घटाइएगा दोस्तों, क्या होगा, 8 क्या निकलेगा, 8 निकलेगा। 8 का मतलब जानते हैं, 8 किसका प्लेस वैल्यू होता है, एच का। एच मीन से 8, एच का प्लेस वैल्यू होता है 8। तो यहाँ पे खाली जगह पे क्या होगा दोस्तों, एच होगा, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा एच। अब 20 पर चलते हैं दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 में क्या है, 20 में है BCEF, खाली स्थान, फिर I, खाली स्थान L। देखिए दोस्तों यहाँ पे BCEF, फिर खाली स्थान I, फिर खाली स्थान L। तो यहाँ देखिए गौर फरमाइएगा, BCEF, सर जी B के बाद C, E के बाद F आता है सर जी, D नहीं दिया, मतलब आगे में जो लेटर है उससे एक घटाया है सर जी, यानी कि C से घटाएंगे B होगा, अब B में एक जोड़ेंगे तो C होगा। अब देखिए दोस्तों I है ना, तो I से घटा लेंगे, तो I में से घटाएंगे तो I होता है 9 पे, एक घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 का प्लेस वैल्यू होता है H। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा H। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे L है, L से घटाएंगे, L से जब एक घटाएंगे तो क्या होगा, K होगा। तो H एक प्लेस वैल्यू पे होगा, H एक प्लेस वैल्यू पे होगा, K होगा या नहीं होगा, एगो पे H होगा, एगो पे K होगा। अब सर जी ये दिमाग कैसे आपका लग जाता है तुरंत, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे F 6 पे आता है, E 5 पे आता है, सर जी 6 में से 5 गया 1, सर जी 1 घट गया। फिर यहाँ पे C 3 पे आता है, B 2 पे आता है, सर जी 3 में से मतलब 3 में से 1 घट गया, सर जी 2 आ गया। तो सर जी आगे का लेटर दिया हुआ है, पीछे का लेटर पूछ रहा था, वो तो आसान ही था। सर जी I 9 पे H एक घटाएंगे तो H आएगा, सर जी L 12 पे एक घटाएंगे तो 11 11 पे K आता है, तो इसीलिए H और K होगा उत्तर, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा H और K। जो भी ऑप्शन में हो आप लगा लीजिएगा। अब 20 के बाद क्या होगा, 21 नंबर भी देख लीजिए। 21 में AO कोमा BM, इसमें दिमाग लग गया होगा दोस्तों आप सबका भी। CK कोमा खाली जगह है, उसके बाद है EG। अब दिमाग लगाइए दोस्तों, ABC, आगे क्या होगा, D, यहाँ पे E दिया, इसका मतलब DA होगा ना जी। चलिए दोस्तों, O मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए गौर फरमाइए, O के बाद दिया क्या, M, मतलब 2 घट गया, यानी कि O का प्लेस वैल्यू 15, 2 घटाएंगे 13 होगा, 13 पे आना आता है, तो यानी कि 2 घट रहा है। पहले में 1 1 जोड़ा, और फिर दूसरे लेटर में 2 2 घटाया, यहाँ भी 2 घटाइए, K होगा भैया। M से 2 घटाइएगा तो K ही तो आएगा, और K से जब आप 2 घटाइएगा तो K 11 पे आता है दोस्तों। 2 घटाइए तो कितना होगा, 9, और 9 का मतलब I, इसका होगा DI। क्या होगा उत्तर, DI इस प्रश्न का उत्तर होगा। देख लेता हूं दोस्तों 21 नंबर सवाल का, हाँ DI दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर DI होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों 21 नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 22 पे, कहाँ पे, 22 पे चलेंगे। 22 में तो लंबा सवाल है लेकिन होगा बहुत ही आसान। BFGNRBZDHL, आगे वाट, आगे क्या होगा नहीं पता, निकालने के लिए कह रहा है, मतलब एक ही लेटर का सीरीज चलाया है दोस्तों, इसमें एक लेटर का सीरीज है लेकिन थोड़ा लंबा सीरीज लिया है, लेकिन आगे होगा एल के बाद कौन लेटर वो ये नहीं पता है। देखिए यहाँ पे सीरीज का है, ए से, ए में कितना जोड़िएगा दोस्तों कि ए नहीं, सॉरी ए नहीं है, बी है, बी में कितना जोड़िएगा दोस्तों कि एफ होगा, तो सर जी 4 जोड़ दीजिए, 4
सर जी एफ में 4 जोड़ेंगे जे होगा, सब में सर जी 4 4 इसका मतलब जुड़ रहा है। देखिए ना, जी में 4 जोड़ेंगे एन होगा, एन में 4 जोड़ेंगे 18 होगा, 18 में 4 जोड़िएगा कितना होगा, 8 4 12 22 होगा। अब 22 में 4 जोड़ेगा तो 26 होगा, और 26 पे ज़्यादा आता है, और 26 में 4 जोड़ेगा तो डी होगा, और डी में 4 जोड़ेगा तो कितना होगा, 8 होगा, 8 पे आ आता है। इसमें 4 जोड़ेगा तो 12, 12 पे आ आता है। 12 में यदि 4 जोड़ते हैं दोस्तों तो 12 4 16, 12 4 16, 16 का मतलब पी। जब आप लड्डू खाएंगे तो 15 रुपया में हाथ में लेकर के, जब प्लेट का बात करेंगे तो 16, अब बोलेंगे क्यों तो 17 दीजिए। आर से राकेश सर जी, राकेश सर का रोल नंबर 18, तो राकेश सर जी तो याद ही होगा आपको। तो भैया जी 12 4 16, 16 का मतलब पी, क्या आया पी, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का, नहीं सॉरी 12 नहीं है 22 है, प्रश्न नंबर 22 का जो उत्तर होगा दोस्तों वो क्या होगा, पी होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, और आज का क्लास का जो है ना दोस्तों आखिरी सवाल है, यानी कि इस बुक का जितना भी क्वेश्चन हुआ करता था अल्फ़ाबेट सीरीज से सब ले लिया हूँ दोस्तों। एफ एल क्यू यू एक्स, आगे का होगा व्हाट। अब देखिए जरा गौर फरमाइए, एफ आता है 6 पे, एल आता है 12 पे। सर जी 6 में 6 जोड़ दिया है 12, 12 में 5 जोड़ेंगे सर जी 17, 17 में सर जी 7 4 11 सर जी 4 जोड़े, 4 में यू में सर जी 4 जोड़ेंगे तो 24 होगा। मतलब क्या हो रहा है सर जी, समझ रहे हैं, पहले तो 5 जोड़ा, एफ में 5 जोड़ेंगे 12 होगा, फिर 12 में यदि 5 जोड़ेंगे तो 17 होगा, 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21, 21 का मतलब यू होगा, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 24 होगा, 24 का मतलब एक्स। अब 24 में कितना जोड़ना है, तो 6 जोड़ा है, 5 जोड़ा है, 4 जोड़ा है, यहाँ पे 3 जोड़ा है, हो यहाँ पे 3 जोड़ा है ना, क्योंकि 21 में 3 जोड़ेंगे तब ना 24 होगा। तो 6 5 4 3, तो आप 2 जोड़ दीजिए। जब x में यदि आप 2 जोड़ते हैं तो क्या होगा, जेड निकल के आएगा, क्योंकि 24 2 26 होगा, और 26 पे जेड का ही तो प्लेस वैल्यू 26 है। उम्मीद करता हूं दोस्तों 1 से लेकर के 23 तक का क्वेश्चन सभी करवाया हूं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों। थोड़ा यही मैं देसी भाषा में थोड़ा पढ़ाने का काम करता हूं दोस्तों, बताने का काम करता हूं, तो जो भी आपको सही नहीं लगे उसे इग्नोर करिएगा। बाकी बात जो भाई समझाने का चीज़ हुआ करता था दोस्तों, उससे बहुत आसान भाषा में समझाने का काम किया हूँ दोस्तों। ये जो है ना एग्जाम 19 जनवरी को होगा, NMMS एग्जाम, जो कि 8वीं के बच्चे भरते हैं फॉर्म, 8वीं के छात्र छात्राओं के लिए फॉर्म निकलता है, जिसमें 48,000 रुपया आपको सरकार की तरफ से दिया जाता है पोशाक राशि के रूप में। तो आप लोग यदि किसी भी जिला से बिलोंग करते हैं बिहार से, आप फॉर्म भर सकते हैं। आप RK सार्थक क्लासेज यूट्यूब चैनल से जुड़ करके फ्री में ऑनलाइन क्लासेज कर सकते हैं दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करूंगा दोस्तों, फ्री में टेस्ट सीरीज भी दूंगा दोस्तों, मॉक टेस्ट जिसे कहते हैं आप लोग, वो भी फ्री में मिलेगा। लेकिन आपसे मेरा यही आग्रह है दोस्तों, कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि मैं छोटे यूट्यूबर से बड़ा यूट्यूबर बनूं या ना बनूं, हर एक जो है ना बच्चा के पास पहुंच सके, मैं बच्चा को समझा सकूं। समझे दोस्तों, तो मेरा यही ख्वाहिश है, बच्चा को पढ़ाना, जितना जानता हूँ उतना सामने वालों को देना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत ही बढ़िया लगा होगा ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।